हैं कि ये अभी मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे बेहोश करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है। हमें खूनी पिग को ग्रैनी के घर भेजना होगा ताकि ये खूनी बाबा का प्लान पता करके हमें आके बता सके, क्योंकि मुझे लगता है ये नकली वाले खूनी पिग को उसने ही भेजा था और इस तरह से हमें खूनी बाबा का सारा प्लान पता चल जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला कि बाबा, मुझे आपका प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि खूनी बाबा कौन है ये मैं नहीं जानता और नाम से मुझे ये बहुत खतरनाक लगता है, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आखिर ये बहरूपिया हैं कौन, और अगर मैं खूनी बाबा के सामने गया और अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा और मेरी बिरयानी बना के खा जाएगा। इसलिए मैं इतना बड़ा जोखिम भरा काम नहीं कर सकता, इसमें मेरी जान का खतरा है। खूनी पिग को डरा हुआ देखकर बाबा उससे कहते हैं कि इस काम में तुम्हारी जान का खतरा तो है, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले इस नकली वाले खूनी पिग को होश में लाने की तैयारी करो। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों जाके इसके दोनों टांगों को फैलाओ और शॉन इसका मुंह पकड़ लो और फिर खूनी पिग इसका इलाज करेगा। बाबा के इतना बोलते ही गुल्ली बुल्ली अपने काम पे लग जाते हैं और शॉन भी उसका गला पकड़ लेता है ताकि वो उठकर भाग ना पाए, और फिर बाबा खूनी पिग को उसके काम को अंजाम देने का इशारा करते हैं। ये देखकर खूनी पिग भी बाइक पर बैठकर बाइक को स्टार्ट कर लेता है और वो नकली वाले खूनी पिग की तरफ बाइक को उड़ाकर ले जाने लगता है और फिर इसी तरह से नकली खूनी पिग का फ्यूज उड़ा दिया जाता है। इतनी खतरनाक कुटाई के बाद नकली खूनी पिग को होश आ जाता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम की कौन हो तुम, और यहाँ पे खूनी पिग का भेष बना के क्यों आए हो, और हमें तुम कहाँ पे लेके जा रहे थे। तभी रॉड वहाँ पे भाग के आता है और बोलता है कि बाबा, आप कहें तो मैं इसको फ्रीज कर दूं क्या, क्योंकि ये तो ऐसे कुछ बताएगा नहीं, इसलिए इसे फ्रीज करके इसके पिछवाड़े में हाथी वाला इंजेक्शन लगाऊंगा, तभी ये कुछ बोलेगा। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता है कि रॉड, तुम्हें इसको फ्रीज करके इंजेक्शन लगा के इतना महंगा इंजेक्शन इसके ऊपर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा देसी जुगाड़ ही काफी है। इतना बोलते ही शॉन उसको एक जबरदस्त लात मारता है और फिर शॉन उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे घुस्से पे घूंसे मारने लगता है। थोड़ी देर तक घूंसों की बारिश करने के बाद शॉन उसे मारना छोड़कर खड़ा होता है और बोलता है कि अब जल्दी से बोलना स्टार्ट करो, वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल किया जाएगा और लास्ट में मैं अपनी जहरीली पात छोड़कर तुम्हारा सांस लेना हराम कर दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है कि नहीं, मुझे अब और मार नहीं खानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं सिलेंडर मैन हूँ और मुझे खूनी बाबा ने तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर तुमको ग्रैनी के घर लाने को बोला था और इसीलिए उसने मुझे एक जादुई छड़ी से खूनी पिग का हमशक्ल बना दिया, क्योंकि वो तुम लोगों का दोस्त है जिससे तुम्हें वहाँ ले जाने में आसानी हो। इतना बोलने के बाद सिलेंडर मैन खड़ा होता है और दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है और सभी लोग उसको भागते हुए देखते रह जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, खूनी पिग, तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से जाके अपनी बाइक से उसका पीछा करो, हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ी से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनते ही खूनी पिग अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से सिलेंडर मैन का पीछा करने लग जाता है, लेकिन सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के एकदम पास पहुंच चुका है और खूनी पिग भी उसका पीछा करते करते ग्रैनी के घर के करीब आता जा रहा है। सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के सामने पहुंचकर खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम सबने मिलके मेरी बहुत सुताई की है, जिसका बदला मैं वनहेरी अभी तुमसे लूंगा। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि अब तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तभी सिलेंडर मैन के सामने खूनी बाबा, इविल नन, मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं